नमस्कार, मैं हूं राजीव और मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं एक बेहद ख़ास मेहमान। और मौका है दिवाली का। दिवाली अभी आने में थोड़ा सा विलम्ब है, 4 तारीख को दिवाली आएगी। हम थोड़ी पहले बात कर ले रहे हैं, लेकिन एक तरह से अवसर उसी संदर्भ में है कि दिवाली करीब है और यहाँ से हम अगली दिवाली तक, अगले 1 साल तक बाज़ार को कहाँ जाता हुआ देखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यह सवाल इस समय इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 1 साल 1.5 साल में बाज़ार ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़त दर्ज की है और उसके बाद हर किसी के मन में एक तरह से अंदेशा है, एक धुकधुकी लगी हुई है कि इतना बढ़ा हुआ है बाज़ार, अब आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा यही समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बाज़ार के जाने माने नाम आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, समय निकाला आपने इस बातचीत के लिए। अब नमस्कार। और नमस्कार जी। निवेश मंथन के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आभार। जी प्रदीप जी, यदि हम पिछले साल दिवाली का मुहूर्त कारोबार याद करें, उस समय सेंसेक्स 43,000 के कुछ ऊपर पहुंचा हुआ था। यदि ठीक ठीक कहूँ तो 43,443 पर बंद हुआ था पिछले संवत के अंत में, मतलब दीपावली के मुहूर्त कारोबार में। और वहाँ यदि हम देखते पिछले साल तो उससे 1 साल की बढ़त दिख रही थी लगभग 11% की। वहाँ से अभी तक यह लगभग 42.5% बढ़ चुका है। यदि पिछली दिवाली में हम देखते 1 साल में कितना हासिल हुआ है तो लगभग 4400 अंक बढ़ा था सेंसेक्स। यहाँ यदि पिछली दिवाली से अभी तक का देखें तो लगभग 18,000 बढ़ चुका है। 18,000 से ज़्यादा, 18,500 के आसपास बढ़ चुका है पिछली दिवाली से अभी तक। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब थोड़ा सा, यदि पिछले साल मार्च से अभी तक की जो पूरी यात्रा है, यदि आप उसको अपने शब्दों में कहना चाहें, कैसे देखते हैं आप इसे? अ, राजीव जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और आई थिंक इसमें हमको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो अपना फ्यूचर कैसा रहेगा, या फ्यूचर में जैसा आपने बिल्कुल कहा कि आगे कैसा लगता है, और पीछे जो हमने इतनी तेजी की बढ़त देखी है उसको हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि पास्ट में भी क्या इस तरह की बढ़त हासिल हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं आपके सामने कुछ डेटा प्रस्तुत करूंगा, उसके माध्यम से दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये कोई पहला समय नहीं है जब इतनी बड़ी तेजी आई है। दो हमने काफी अच्छा उतार भी देखा है सेंसेक्स में। मार्च 19 से अगर हम देखें तो मार्च 19 के बाद जो पेंडेमिक का हुआ था तो काफी घटत हुई थी सेंसेक्स में, और निफ्टी टर्म में अगर मैं देखूं तो 7,500 तक चला गया। राइट, उसके बाद ये बढ़त आई है। तो निफ्टी टर्म में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 11,000 पॉइंट की बढ़त हमने देखी है पिछले 2 सालों के अंदर। बट अगर यही मैं अगर नजर डालूं 1990, 2000 और 2010 और 2020, ये सब के दशक में अलग अलग नजर डालूं तो 1990 और 2000 हर दशक में करीब करीब 25%, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 टाइम 50% से ऊपर सेंसेक्स बढ़ा है। 1990 से 1999, 2000 तक का दशक देखूं, 2000 से 2010 का दशक देखूं, हमेशा ये बढ़त हमने करीब करीब 23 से 25% के बीच में ये टाइम हमने देखा है कि 50% से ऊपर सेंसेक्स में उछाल आया है, सेंसेक्स ने दिया है। खाली 2010 से 2020 की अगर ये दशक देखूं तो उस टाइम पे खाली 3 या 4% टाइम सेंसेक्स 50% से ऊपर गया है। अदरवाइज सारे दशकों में हमने देखा है कि 1/4 से ज्यादा टाइम 50% से ऊपर का बढ़त देखने को मिली है। और उस बढ़त के बाद 50% से दूसरा ज़्यादा की सवाल बढ़त आता है एक कि साल में। हाँ जी, दशक में। हाँ, सो मतलब अगर 10 साल में करीब करीब 3 या 4 साल, मैंने नंबर ऑफ डेज में 10 साल में अगर इफेक्टिव डेज से बात करें, अपने नंबर ऑफ डेज जो मार्केट चलता है, और 1 साल में मान लो अपना मार्केट चलता है करीब 250 पौने 300 दिन, 250 करीब दिन, तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि कितने टाइम कितने दिन 50% से ऊपर आया, और उस 50% का परसेंटेज ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम से दिया। तो अगर मैं 10 साल में अगर देखूं, अगर मैं 25% बोल रहा हूं तो करीब करीब 2.5 साल के करीब जो है आपको ये देखने को मिला है कि 50% से ऊपर की वृद्धि हुई है।
और दूसरा एक और हमने किया कि इस वृद्धि के बाद, इस तेजी के बाद कितने टाइम ये ऊपर रहा और किस परसेंटेज में रिटर्न दिया, तो करीब 88% टाइम, राइट, मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दैट इज फर्स्ट सेकंड डेटा। एंड उस 88% पॉइंट ऑफ टाइम में अगर एक साल की अगर मैं रिटर्न देखूं तो करीब 14% का रिटर्न है। सो इफेक्टिवली इस तरह की तेजी, व्हाट, ये सारा डेटा देने का मतलब ही यही है कि पीछे भी हमने हिस्ट्री में भी इस तरह की 30, 40, 50% की तेजी देखने को मिली है। और उसमें करीब करीब 1/4 टाइम इन ए दशक हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली 50% से ऊपर गया, और उसमें भी उसके बाद कॉन्स्टेंटली बढ़त पे मार्केट रहा है हिस्ट्री में भी, और उस बढ़त में करीब 14 से 15% का रिटर्न लोगों को मिला है। सो ये तो एक हो गया मुद्दा हिस्ट्री को देखने का। अब मैं बात करता हूं फ्यूचर की। देखिए, अगर हम पिछला दशक देखें तो पिछले दशक में, पिछले 5-6 साल में काफी रिफॉर्म प्रोसेस हुए हैं, और वास्तव में हमारे उस रिफॉर्म का वास्तव में ग्राउंड लेवल पे हमने उनका इफेक्ट को देखा नहीं है, और हम काफी सबड्यूड रहे हैं। अगर मार्केट टर्म्स में देखूं तो मार्केट ने उनको बहुत ज्यादा नहीं दिया, बिकॉज मार्केट वाज लुकिंग एट वेरियस पैरामीटर, राइट। तो ये सब पैरामीटर में लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उसके बाद आ गया हमारा पेंडेमिक, जिसमें और नीचे चला गया बाजार। बट उसके बाद लोगों ने पिछले जितने भी रिफॉर्म्स हुए 5-6 साल में, उसको डिस्काउंट करके कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स देख लो। कॉर्पोरेट्स ने अपने आप को जितना अच्छी तरीके से बैड टाइम के लिए प्रिपेयर किया, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, अपनी कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए जितना अच्छे तरीके से अपने आप को संवारा, तो उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी असर आया। और उनके रिजल्ट्स अब अगर अपने पिछले Q1 और Q2 के देखने शुरू करें और अपन कंपेयर करने लगे, तो वो यही दर्शाते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है। इस बीच रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो जो जीएसटी के रिफॉर्म्स है, उनके फल हमको मिलने लग गए। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जो चेंज किया, रिडक्शन ऑन कॉर्पोरेट टैक्सेशन और न्यू पॉलिसीज लेके आए, उनके इंपैक्ट और रिफंड इन प्रॉफिटेबिलिटी में हमको देखने को मिल गए। उसके बाद पीएलआई स्कीम सरकार ने जो लेके आई है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को एक स्पेसिफिक सपोर्ट देना शुरू किया, तो उसके अब ग्रेजुअली रिजल्ट आगे आने वाले समय में और आने लगेंगे। तो हो क्या रहा है साहब कि अब तक जो मार्केट हम देख रहे हैं वो एक बेस बनता नजर आ रहा है, और अगर वास्तव में कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इसी तरीके से बढ़ते रहे, जो कि आशा है अगले 1 या 2 साल में अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के आसार नजर आएंगे, तो उनका इंपैक्ट हमको बाजार में देखने को मिलेगा। तो ये सेंसेक्स, मेरा ये मानना है, चाहे वो सेंसेक्स टर्म में लीजिए या निफ्टी टर्म में लीजिए, हमारा ये मानना है अगले 2 साल तक काफी अच्छा बाजार रहेगा, रिलेटिवली गुड बाजार रहेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट ग्रोथ की वजह से ये बाजार अच्छे रहेंगे, ये मेरा मानना है। दूसरा एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार ये इकोनॉमीज से इंपैक्ट होता है। तो मैं अगर हिस्ट्री में देखूं, मैं आज आपके सामने कई डेटा प्रस्तुत करूंगा, और आई थिंक डेटा प्रस्तुत करने का, हिस्ट्री के डेटा प्रस्तुत करने का एक ही रीजन है कि कम से कम लोगों को ये समझ में आए कि पीछे क्या हुआ, और आगे अगर हम उस डेटा को आगे लेके जाएं और उस डेटा में जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ट हो रही है वो देखने जाएं, तो हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वैल्यू टर्म में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये मैं अपने व्यू को ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने ये देखा कि हिस्ट्री में अगर जीडीपी, व्हेनेवर जीडीपी बिलो 9% रही है, तो हमारी निफ्टी ने -5 से -1.2% के बीच का रिटर्न दिया है। अगर जीडीपी 9 to 12, और ये जो जीडीपी में बात कर रहा हूँ नॉमिनल टर्म में बात कर रहा हूँ, तो 9 to 12% के बीच में ग्रो हुई है, तो निफ्टी ने अबाउट 7 से 13% का रिटर्न दिया है। और अगर जीडीपी हमारी 13 से 15% के बीच ग्रोथ हुई है, तो अबाउट 20% का ग्रोथ किया है। इसी तरह अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, तो अगर इन्फ्लेशन बिलो 3% रहा है, तो अबाउट 5% का निफ्टी रिटर्न हुआ है। बिटवीन 3 to 5% का इन्फ्लेशन रहा है, तो अबाउट 18 से 22% का रिटर्न आया है। और अगर 5 से 8% की इन्फ्लेशन रही है, तो अबाउट 15% का है। ये सारा हिस्टोरिकल पिछले 25 सालों के हिस्ट्री पे हमने कोरिलेशन निकाल के देखने की कोशिश की कि हुआ क्या, वास्तव में बाजारों ने किस तरह से रिएक्ट किया। अब सेम कोरिलेशन पे अगर मैं बात करना चाहूँ आज की तारीख में, तो जो हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं,
वो रियल टर्म में हम बात करें करीब 9.5% दिस ईयर, 8.5% नेक्स्ट ईयर, तो आप समझ सकते हैं रियल जीडीपी की ग्रोथ ऑब्वियसली 13 से 15% के बीच में आएगी, इन्फ्लेशन अगर मैं जोड़ दूं। अब अगर रियल जीडीपी 13 से 15% के बीच में आएगी, तो आई थिंक बाजार को 15 से 20% काइंड ऑफ रिटर्न देना इज नॉट ए बिग चैलेंज फ्रॉम ए निफ्टी टर्म। सिमिलरली इन्फ्लेशन की जो हम बात कर रहे हैं कि 3 से 5% के बीच में रहेगा, तो जैसा मैंने पास्ट में बताया कि 3 से 5% के बीच में ऑन एन एवरेज निफ्टी ने 20 से 23% के बीच, 18 से 23% के बीच रिटर्न दिया। इसमें तो 20% की एक्सपेक्टेशन, जी ये 20% की एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो सकती है बेसिकली। सो दैट इज वन पार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। ग्रोथ में हम कहां चल रहे हैं, तो अभी अगले साल की ग्रोथ, ईपीएस अर्निंग की ग्रोथ ऑन एन एवरेज फ्रॉम 21 टू 23 अगर देखें या 24 देखें, तो सारे डेटा करीब 22% की ग्रोथ पे ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। इस साल थोड़ा ज्यादा आएगा, अगले साल रीजनेबल आएगा, बट पिछले अगले 3 साल की ग्रोथ 20 से 22% के बीच कर रहे हैं। तो अगर 20 से 22% की ग्रोथ कॉन्स्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आती है, तो मुझे नहीं लगता ये बाजार बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, ये मेरा मानना। जी इंटरेस्टिंग ये था कि जो आपने इन्फ्लेशन का कहा कि इन्फ्लेशन एक हद से ज्यादा मतलब 3% से नीचे है, तो वो भी बाजार को पसंद नहीं आता है। एब्सोल्युटली राइट, अभी तक के केस में यस। यानी 5% का निफ्टी, क्योंकि एक और चीज है, क्योंकि आपका अगर इन्फ्लेशन नीचे होगा तो आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी नीचे आ जाएगी। जी देखिए इंटरनेशनल वर्ल्ड मार्केट्स में आप देखिए तो वहां पे इन्फ्लेशन रहती है 1 से 1.5%, तो वहां पे कॉर्पोरेट ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ भी आप 3 से 5% उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। तो द मोमेंट आपके रिटर्न परसेंटेज टर्म में आप देखना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाएंगे, आपके नेट रिटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, 2 से 3%, 4%, राइट। तो वो मार्केट जो है, अगर आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ 3-4%, 5% रहेगी, तो वहां पे कॉर्पोरेट से या मार्केट ग्रोथ में भी 6-7%, 8% से ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो 2.5-3%, 4% का गैप आपको वहां मिलेगा, वहां पे भी मिलेगा। बट दिस इज रिलेटिव, इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू योर ओवरऑल वर्ल्ड ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ से आप कॉर्पोरेट ग्रोथ इज ऑल रिलेटिव, सो दैट्स हाउ यू हैव टू सी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से मार्च 2020 के बॉटम के बाद से बाजार ने संभलना शुरू किया, तो शुरू के 6 महीने तो इस तरह के थे कि चलिए ठीक है, जो नुकसान हुआ है वो वापस पा रहा है बाजार, फिर से उस नुकसान की भरपाई कर रहा है। वहाँ से मतलब एक तरह से समझिए कि जो पिछले साल की दिवाली थी, वहाँ से अभी तक की जो पूरी चाल है वो बिल्कुल इस तरह से क्या कहीं चौंकाने वाली नहीं रही है कि सारे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बाजार ने इस तरह की एक लंबी छलांग लगाई। आप बिल्कुल सही कहते हैं, और अगर आप हम लोग वास्तव में देखें तो ये शेयर बाजार या कैपिटल मार्केट एक इंटेलिजेंट मार्केट है। ये कभी भी प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो या प्रेजेंट अर्निंग को डिस्काउंट नहीं करता है, ये फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करता है। तो आपकी जब एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर फ्रॉम ए ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पर्सपेक्टिव आर गोइंग टू बिकम बेटर, सो पीपल स्टार्ट गेटिंग गिविंग वैल्यूएशन टू दैट फ्यूचर, नॉट प्रेजेंट। पॉइंट नंबर 1। प्रेजेंट में क्या इंपैक्ट करता है? आपके सेंटिमेंट और आपके लिक्विडिटी। तो आज के मार्केट में क्या हो रहा है? द मोमेंट पैंडेमिक हमारे दिमागों से दूर जाने लगा, द मोमेंट हमको कंफर्ट लेवल आने लगा कि हाँ ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे अब हम डील कर सकते हैं, एंड पोस्ट वैक्सीनेशन इकोनॉमी ओपनिंग अप होगी, तो पहले तो रिगेन करेगी इकोनॉमी और उसके बाद ग्रेजुअली ग्रोथ के पाथ पे जानी शुरू होगी। तो जब ये कॉन्फिडेंस आने लगा तो एक लिक्विडिटी है मार्केट में, दूसरा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गए मार्केट के, जो कि प्रेजेंट स्थिति को पूरी तरह से सही रहती है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, और मार्केट में लोग फ्यूचर अर्निंग की तरफ देखना शुरू कर रहे हैं कि अच्छा मार्च 22 में किस तरह के रिजल्ट आएंगे, मार्च 23 में किस तरह की ग्रोथ होगी, और उसको डिस्काउंट करना शुरू करते हैं और उसको वैल्यू देना शुरू करते हैं। तो ये इसीलिए आपने देखा कि ऑल ऑफ ए सडन इतना जंप अबाउट 45% जो पिछले 1 साल में आपने देखा वो आया, और आगे आने वाले समय में मैं ये नहीं बोलता कि आपको सिमिलर काइंड ऑफ तेजी मिलेगी, बट एक कांस्टेंट तेजी की, कांस्टेंट एप्रिसिएशन की जरूर आपको लीड मिलेगी, और इन बाजारों में अच्छा गेन देखने को मिलेगा अगर कोई भी निवेशक इन बाजारों में स्टैटिक रहता है, इन्वेस्टेड रहता है, या नए इन्वेस्टमेंट भी लेके इन बाजारों में उतरता है। यानी आपने जो पिछला इतिहास बताया उसका एक सीधा मतलब आप ये निकाल रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि
अगर हम पिछले एक साल में 42% 43% बढ़ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले एक साल में बाजार को गिरना ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेरा यही मानना है कि अगर किसी को ये भय है कि 45% बढ़ गया है तो अब यहां से तो करेक्शन या बड़ा करेक्शन आएगा, देखिए करेक्शन को मैं मना नहीं करता, क्योंकि जैसा मैंने बताया कई बार शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट और लिक्विडिटी पे भी मार्केट चलते हैं। जैसा अभी हमने पिछले 3-4 दिनों में देखा, अब वो 3, 3.5, 4% का करेक्शन आ गया, अब उसमें लोगों को चिंता होनी शुरू हो गई। अब ये करेक्शन बहुत वाजिब और जायज है, क्योंकि ये रोज का रोज एक दफा मार्केट तेजी में नहीं जा सकता। और ये करेक्शन, मेरा ये मानना है, काफी हेल्दी करेक्शन है और ये करेक्शन होते रहेंगे। और इस बाजार में देखिए, अगर निफ्टी और सेंसेक्स तो एक बैरोमीटर है, बट अगर स्टॉक्स देखें तो कई स्टॉक्स अगर पी टर्म में जैसे हम बात करते हैं तो 100 से ऊपर के पी पे चल रहे हैं, कई स्टॉक्स 20 पी के चल रहे हैं, कई स्टॉक 5 पी पे हैं। अब सवाल ये कि हर स्टॉक्स या हर कंपनी किस परसेंटेज से ग्रो कर रही है और वास्तव में उसके ग्रोथ परसेंट चांसेस अच्छे हैं तो उनको हमको देखना चाहिए, उनमें निवेश होना चाहिए। तो जो 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 रीएडजस्टमेंट है, रीबैलेंसिंग है, ये बाजार देता रहेगा। बट ऑन द होल लॉन्ग टर्म पे इस बाजार में मेरा ये मानना है ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है और इनको एज ए अपॉर्चुनिटी जो भी जिनको भी देखना चाहिए, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी वापस इन बाजार में निवेश का कांस्टेंट तरीका अपनाना चाहिए। जी, करेक्शन की जो बात है, मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें पिछले 10-15 साल का इतिहास उन्होंने दिखाया कि लगभग हर साल 10 से 15% का एक करेक्शन साल के बीच में कभी ना कभी आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो करेक्शन 30-40% भी हो जाता है, कोई कोई साल ऐसा रहता है 3-4% से ज़्यादा करेक्शन नहीं मिलता। हमें इस साल ऐसा ही दिखा है कि अभी तक कोई ऐसा बड़ा करेक्शन जिसको आप याद करें कि हाँ ये 10% गिर गया था उस समय बाजार, वैसा नहीं देखने को मिला। तो क्या ये साल जो है वैसा ही एक एक्सेप्शन होगा जिसमें आप ये ऐसे ही 3-4% वाले करेक्शन देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, या आगे आने वाले में समय में कभी भी तैयार रहना चाहिए कि 10-15% तो कभी भी हो सकता है? राजीव जी, मेरा ये मानना है 10-15% करेक्शन लुकिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो एंड दो खाली 2 या 3 कारण है उसकी वजह से 10 या 15% या हेवी करेक्शन हो सकता है। वन, जियो पॉलिटिकल रीजन, दूसरा पैंडेमिक को वापस उभर के आना। तो मतलब नेट बात यह है कि साहब सेंटीमेंट या कैलेमिटी, एनी कैलेमिटी विच कैन हैपन, तो उसके केस में तो देखिए सेंटिमेंट्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, तो करेक्शन आ सकता है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बाजार में इतने बड़े या लार्ज करेक्शंस आएंगे, ये मेरा मानना है और ये मेरा समझना है। आगे आने वाले करेक्शंस में स्मॉलर करेक्शंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मार्केट। वी कैन डेफिनेटली सी 5-6%, 7% के करेक्शन, बिटवीन 3 से 5%, 1 से 5%, 6%, 7%. You keep on seeing these correction because these corrections are healthy correction. These corrections are depends on that point of time पे change in sentiment and liquidity. But बड़े corrections मुझे नहीं लगते अभी अगले 1-2 सालों में देखने को मिलेंगे, provided geopolitical कोई प्रॉब्लम नहीं हो, provided पैंडेमिक वापस इरप्ट होके नहीं आए, provided कोई और तीसरा रीजन जो कि बड़ा भारी निकल के आए जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स एडवर्स चले जाएं। वो भी टेम्परेरी होते हैं, छोटे टाइम के लिए होते हैं, जैसा हमने देखा पैंडेमिक में भी। मार्च के बाद मार्च अप्रैल में बाजार खराब रहे, मई जून के बाद धीरे धीरे इम्प्रूव होने शुरू हो गए। सो आई थिंक वो शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं, दैट काइंड ऑफ अ बिगर करेक्शन। जी, तो इस तरह की गिरावटों का सामना करने के लिए बाजार में निवेश की 2 तरह की सोच चलती है। एक ये कि जैसे ही आप बाजार को थोड़ा सा नाजुक समझें वैल्यूएशन के लिहाज से या किसी और फैक्टर की वजह से, आपको लगे कि बाजार शायद आगे कमज़ोर हो सकता है, तो आप कैश लेवल बढ़ा लेते हैं। मतलब जहाँ कहीं कहीं पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, मुनाफा लेकर के हाथ में कैश इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे बाजार जब गिरे तो फिर आप वापस फिर से बड़ा निवेश कर सकें। दूसरा तरीका ये होता है कि बाजार ऊपर है नीचे है, हम कुछ नहीं सोचेंगे, एसआईपी वाली माइंडसेट। मतलब वो आप म्यूचुअल फंड का एसआईपी करें या आप सीधे खुद शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन एक एसआईपी वाले अनुशासन के साथ कि भाई मुझे हर महीने ये 10,000 रुपये या हर महीने ये 50,000 रुपये या हर महीने ये 1 लाख रुपये मुझे लगाने हैं, अपनी तरफ से ही शेयर चुन करके ही सही, लेकिन मैं हर महीने इतना निवेश करते जा रहा हूँ। एक ये तरीका होता है। दोनों में से आप किस तरफ जाते हैं? मतलब वैल्यूएशन ऊंचा दिख रहा है तो कैश बढ़ा लेंगे, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम हर महीने इतने पैसे लगाएंगे?
सो राजीव जी, देखिए बाय नेचर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमेशा लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो आप बना रहे हो हमेशा के लिए, आपकी लाइफ के लिए बना रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो। ओके, इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जब आप लॉन्ग टर्म और लाइफ के लिए बना रहे हैं या आपकी जनरेशंस के लिए बना रहे हैं, तो कुछ मुद्दे आप हमेशा में जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं तब आप करना चाहिए और करते हैं। वो है कि आपका कितना परसेंट अलोकेशन किस एसेट क्लास पे जा रहा है। देयर आर एसेट क्लास विच इज, फॉर सिंप्लिसिटी में मैं बता दूं, अपनी कंट्री में 4 तरह की एसेट क्लास हैं: डेट, इक्विटी, कमोडिटी, विच इज गोल्ड एंड रियल एस्टेट, राइट। सो इन 4 एसेट क्लासेस में मोर स्पेसिफिकली फॉर सिंप्लिसिटी अगर मैं बात करूं तो डेट और इक्विटी में आपका परसेंट अलोकेशन आपने एक नक्की कर रखा है कि मेरा इतना परसेंट मैं यहां रखूंगा। उसके बाद आता है उस एसेट क्लास में आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी आपके इन्वेस्टेबल सरप्लस है। अब जहां पे रीबैलेंसिंग की बात आती है, एसेट एलोकेशन का एक बेसिक मुद्दा है कि एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपने, मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए बात करूं कि इक्विटी और डेट में आपने 60 और 40% का मुद्दा रखा है, तो जिस दिन आपका 60% इक्विटी और 40% डेट में जो इनिशियल फिक्स किया, 60% का 80 हो गया और 40% 20 हो गया, तो वहां पे आप रीबैलेंसिंग कर लीजिए और एसेट क्लासेस में वापस अपनी रीबैलेंसिंग करके जो आपने ओरिजिनल एलोकेशन किया वो कर लीजिए। वहां तक का प्रॉफिट बुकिंग, वहां तक का चेंज ऑफ एसेट क्लास इज जायज, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग आपने एक प्लान बनाया है लॉन्ग टर्म 10 15 20 25 में भी जनरेशन का, तो उसको फॉलो करना चाहिए। वो प्लान आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड के हिसाब से बनता है और वो बनाना चाहिए। दैट्स वन थिंग फ्रॉम एन एसेट क्लास। अब आती है बात बाजारों की, जो आपने कहा कि एसआईपी का रूट लेना चाहिए या स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए। देखिए, एसआईपी का रूट ऑलवेज बेटर होता है। आपका जैसे जैसे पैसा आए आप इन्वेस्ट करते जाइए, जितना एलोकेशन आपका इक्विटी की साइड में आप इन्वेस्ट करते जाइए, ऐसा मेरा मानना है। विड्रॉ आपको उसी समय करना चाहिए जब आपको पैसे की जरूरत हो। आप अगर ये देखें कि बाजार को टाइम करने लग गए, आप ये देखें कि बाजार की घटत बढ़त के कारण आपने एक्टिविटी करनी शुरू कर दी है, आई थिंक वो राइट स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से नहीं, और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। आप स्टे इन्वेस्टेड रहिए, आप कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट रहिए। हमेशा ये देखा और पाया गया, और सारी स्टडीज, आप कितनी भी स्टडीज कर लीजिए, जिसने एसेट एलोकेशन पे और फिक्स एसेट एलोकेशन में स्टे इन्वेस्टेड की पॉलिसी अपनाई है, उनके एप्रिशिएशन और उनके इंप्रूवमेंट इन वेल्थ क्रिएशन आर लार्जर, राइट। आप कभी भी किसी भी आदमी का पोर्टफोलियो को लेके ऑन ए लॉन्ग टर्म, नॉट इन ए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हमेशा 10-15 साल का अगर मैं निकाल के देखूं, तो अगर किसी ने बाजार के साथ राइड करने की कोशिश की है तो 1 या 2 बार किस्मत के साथ राइड कर जाएगा, तीसरी बार वो उसकी रिवर्स राइड भी चालू हो सकती है। बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द प्रोबेबिलिटी, यू आर प्लेइंग विद द मार्केट विच इज वेरी डिफिकल्ट। हमेशा मार्केट की बॉटम एंड अप किसी के हाथ में नहीं और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इन्वेस्ट करना ही है, तो स्टे इन्वेस्टेड एंड कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते जाइए इस बाजार में जो इक्विटी से रिलेटेड एलोकेशन है, और उसी को आप बढ़ाते रहिए। हाँ, जरूरत के समय अगर आपको निकालना है तो बिल्कुल आप अपने पोर्टफोलियो में से जरूरत के समय आप निकाल सकते। जी बिल्कुल, लेकिन इस बाजार में कहीं कहीं कुछ हिस्से देख करके तो आपको भी लगता होगा कि अरे बहुत हो गया ये, अब इतना और नहीं चलने वाला है, ये यहाँ से तो पैसा निकालना ही चाहिए। आई थिंक 2 चीज है राजीव जी इस बाजार में। जब हम खाली इक्विटी की बात करें और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, तो उसमें ऑब्वियसली आप एक स्टॉक की वैल्यूएशन हाई है और उसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी या फ्यूचर वैल्यूएशन आपको ठीक नहीं लगती है, तो वहां से निकल के दूसरे स्टॉक में जाना है। इक्विटी एज एन एसेट क्लास, उसमें उस इक्विटी एसेट क्लास में एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में जाना इज अगेन अनदर रीबैलेंसिंग। आप फ्यूचर में देख रहे हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली 100% बाजार को ट्रेंड को फॉलो करें, तो हाँ, ये हो सकता है कि यार इसका बिजनेस साइकिल ठीक नहीं है, कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यू होगी, अगले 5 साल में मेरे को इस कंपनी से कम रिटर्न मिलेगा, वेयर एज दूसरी कंपनी जिसमें मैं जाके इन्वेस्ट कर सकता हूं उसमें बेटर रिटर्न मिलेगा, या वो चीप वैल्यूएशन इस कंपैरिजन में लगती है, तो वो करना चाहिए। बट कंप्लीटली स्टे आउट ऑफ दैट इक्विटी। वैसे हिस्से अभी बाजार में कहाँ दिख रहे हैं आपको जहां पर आप कहें कि नहीं? आपको हर बार मिलेंगे, एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप देखिए, अभी आज की तारीख में अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, तो आपकी मेटल इंडस्ट्री है, मेटल सेक्टर है, आई थिंक वहां का वैल्यूएशन देखें
और सिमिलरली मैं इमीडिएटली जाके देखूं आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर है, राइट? अब वो सेक्टर कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा, बट वहां पे अभी चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन के रिलेटिवली कम होंगे, गेन कम होंगे। और आप अगर पिछले साल से इस साल का भी डेटा देखें तो सारे सेक्टर चेंज हो रहे हैं, राइट? फाइनेंसिंग सेक्टर है, फाइनेंसिंग का आज पी आपको मालूम है कितना चल रहा है, एवरीवन नोज कि अबाउट 10 12 15 पी के बेस पे मिल जा रहे हैं। कोई कंपनियां जो अच्छी प्राइवेट बैंकिंग कंपनियां अगर वहां देखें तो वो 30-40 पी के में है, और वही पीएसयू वाली पी अभी 15-20 के पी पे मिल रही है। अगर मेटल में टिस्को जैसी कंपनी में देखूं तो वो 5-7-10 पी के लेवल पे भी मिल रहे हैं। सो आई थिंक आपको डिफरेंट लेवल पे देखना पड़ेगा कि क्या चीज अच्छी है, और उसके लिए मेरा ये मानना है एज ए दर्शक, रादर देन या तो वो 100% टाइम लगा के अपनी स्टडी करे और समझे इस बाजार को, फिर डिसीजन ले, और नहीं तो किसी अच्छे एडवाइजर से बात करे और ये क्वेश्चन राइट पूछे कि कहाँ क्या ठीक लग रहा है। तो वो बैलेंसिंग ठीक है। बट जो आपने क्वेश्चन किया कि इन बाजारों से मैं पैसा निकाल के ले जाऊं, ले जाके कहाँ रखेंगे, या तो बैंक में रखेंगे या कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे या कहीं और दूसरी जगह ले जाएंगे। अब क्या गारंटी आपने जो पैसा निकाल के बाहर रखा है उसमें जो रिटर्न आया वो सिमिलर टू आप अगर स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं उसमें रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? देयर इज नो गारंटी। ये खाली ऑप्टिकल और या सेंटिमेंटल व्यू है कि हाँ मैं यहां से निकल गया, मैं कैश में बैठा हूं और वापस मैंने तो नीचे में एंटर कर लिया। अरे उस पीरियड का ब्याज है, उस पीरियड का रिटर्न भी तो देखेंगे ना। नॉर्मली पीपल डू नॉट टेक दैट रिटर्न इन काउंट, राइट? एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। जी, तो अभी सेक्टर्स या थीम या जो बाजार में अलग अलग एक फैशन चलता रहता है उसके हिसाब से आप कहाँ पर अभी बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि नहीं ये हिस्से जो हैं यहाँ पर मुझे अब आगे के लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से इन्वेस्टर्स को पैसा निकाल लेना चाहिए या कम कर देना चाहिए, और ये पॉकेट ऐसे हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि साल भर 3 साल 5 साल ठीक चलता रहेगा, मोटा मोटी एक ठीक ठाक रिटर्न हमें मिलता रहेगा, वहाँ अच्छे से पैसा लगाना चाहिए? देखिए, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव राजीव जी, और अगले 2 साल के लिए अगर मैं सेक्टर और इसमें बात करूं तो सबसे बड़ा सेक्टर अपने आता है इंफ्रा से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं, गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है। आई थिंक दोज सेक्टर्स आर गोइंग टू डू वेल। कैपिटल गुड्स सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, मेटल इंडस्ट्रीज का मेटल सेक्टर है, केमिकल जिस हिसाब से काम कर रहा है। तो दीज आर द फ्यू गुड सेक्टर विच आर गोइंग टू probably work and deliver good amount of return is our view. अभी इतने दिनों से एक सेक्टर रियलिटी का चल रहा था, वहां पे थोड़ा सा ट्रैक्शन आना शुरू हुआ है। अभी या अगले 6 महीने से 1 साल में people should start looking at reality sector also. I think that's another sector which may give properly or better return right now or in future is something which my view is. लोगों का अभी हेवीली कहाँ होगा, प्रोबेबली आई डोंट नो, अगेन पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो डिफरेंट है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी इन एफएमसीजी सेक्टर या फार्मा सेक्टर में है, तो वहां से थोड़ा बहुत पोर्शन कंप्लीटली आउट जाए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सेक्टर भी आगे चलेंगे, बट वहां से थोड़ा बहुत अपना पोर्शन कम कर सकते हैं। आईटी में प्रोबेबली हैवी लोड हो, तो आईटी में जहां पे वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है वहां पे से थोड़ा अपना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन कम करके इन सेक्टर की तरफ ले जाएं, सो दैट एक पोर्टफोलियो बैलेंस होता है एंड दे कैन गेट एंड जनरेट गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न व्हिच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीस मार्केट्स। जी, तो अब अगली दिवाली तक बाजार कहाँ पे? देखिए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं 18,800 का है राइट नाउ, 18,100, मैं निफ्टी टर्म की बात कर रहा हूँ, 18,100 पे चल रहा है। अगली दिवाली तक मुझे लगता है 20,000 का निफ्टी मतलब 10 से 15% के बीच का रिटर्न, इस 15% के बीच का रिटर्न इज नॉट अ बैड रिटर्न व्हिच वन शुड नॉट एक्सपेक्ट। दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन। जी, और यदि सेंसेक्स की बात करें तो अब सबकी नजर हो गई है 1 लाख पर, तो हम तो कई सालों से पूछते रहे हैं आप जैसे जानकारों से कि 1 लाख का सेंसेक्स कब होगा, लेकिन अब जाकर के ऐसा लग रहा है कि बाजार में बहुत सारे लोगों को भरोसा हो गया है कि 1 लाख बहुत दूर नहीं है। आपके हिसाब से 1 लाख का सेंसेक्स कितनी दूर है? राजीव जी, ये वही बात है, कभी जब 30-35 हजार का सेंसेक्स होता था तो लोग हमसे पूछते थे और हम बात करते थे कि अगले इतने सालों में 50,000 हो जाएगा, और उसमें 1-2 साल की देरी और 50,000 से क्रॉस करके 60,000 हो गया। So that's how it is.
सो आई थिंक टाइम फ्रेम को डिसाइड करना, बिकॉज कई फैक्टर्स हैं जिसमें आपका टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी कमी बेसी जरूरी है, बट 1 लाख अगले 5 सालों में होगा, हो सकता है 3 से 4 सालों में होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 75,000 का 75,000 का सेंसेक्स होना इज क्वाइट एक्सपेक्टेड, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग दिस मार्केट टू एटलीस्ट अगले 2-3 साल तक 12 से 15% के बीच में तो डेफिनेटली रिटर्न देगा, ऐसा मानना है। द वे थिंग्स आर, द वे वी आर सीइंग इकोनॉमी इज गोइंग, द वे ओवरऑल रिफॉर्म प्रोसेसेस आर हैपनिंग। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, और आपको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू एंड दिवाली की आप सभी को और आपके दर्शकों को, निवेशकों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू राजीव। नमस्कार।